कॉमेडी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और देखते हैं क्या है ट्रेजिक कॉमेडी और कौन कौन से ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले क्या है टाइप्स ऑफ ड्रामा में ट्रेजिक कॉमेडी, ये हमारा है। तो ट्रेजिक कॉमेडी होती क्या है? देखो, हमने ट्रेजिडी के बारे में जाना, कहाँ से किस तरह से उस वर्ड का ओरिजिन हुआ और मीनिंग क्या था। कॉमेडी के बारे में भी इसी तरह से जाना। पर ये जो ट्रेजिक कॉमेडी है ये क्या है? कॉमेडी और ट्रेजिडी, ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों का ही क्या है? मिक्सचर है। तो ट्रेजिक कॉमेडी इज नीदर अ प्योर कॉमेडी, ना तो ही पूरी तरह से ये कॉमेडी होती है, नॉर प्योर ट्रेजिडी, ना ही पूरी तरह से ये ट्रेजिडी होती है, बट अ फैशन ऑफ बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजिडी। पर ये क्या है? ये एक फैशन है, ये एक लिखने का नया स्टाइल है। और क्या लिखने का नया स्टाइल है? जिसमें मिक्सचर होती है। क्या मिक्सचर होती है? कॉमेडी भी जिसमें होती है और ट्रेजेडी भी जिसमें होती है, तो वही बन जाती है ट्रेजिक कॉमेडी। begins and develops to the point of climax as tragedy and ends as a comedy. So this is important। ये थोड़ा सा इसको समझे ध्यान से, फिर से मैं रीड कर रही हूँ कि ये स्टार्ट होती है, डेवलप होती है किस तरह से, कहाँ तक? क्लाइमेक्स तक। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग फर्स्ट लेक्चर ऑफ ड्रामा, डेट वॉज स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा की किस तरह से बनता है। तो हमने यहाँ डिस्कस किया कि टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंट है ना, प्लॉट वगैरह की रिवेलिंग हो रही है, उसके बाद क्या होता है? राइजिंग एक्शन होता है और उसके बाद कोई क्लाइमेक्स आता है। तो ये 3 हो गए, 3 पार्ट एक ड्रामा के लिखने की स्टार्टिंग में, एक्सपोनेंट, राइजिंग एक्शन और क्लाइमेक्स, और उसके बाद आता है फॉलिंग एक्शन और डिनोमा। तो ये 5 पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि ये एक ड्रामा लिखने में ये 5 पॉइंट होते ही हैं। पर ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई जहां तक क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स तक तो जो लिखने का स्टाइल और लिखी जाती है वो दिखाई जाती है, एक ट्रेजेडी के समान दिखाई जाती है। ऐसा लगता ही है दर्शक को, ऑडियंस को ऐसा लगता है कि ट्रेजेडी होने वाली है। एंड एंड्स एज अ कॉमेडी, पर कुछ ऐसा टर्न आता है उस क्लाइमेक्स पर कि वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है, पूरी तरह से ही वो टर्न आ जाता है उसमें, और टर्न आ जाता है तो वो मुड़ जाती है किसकी तरफ? वो ट्रेजेडी की तरफ वो मुड़ जाती है। तो इस 2 पॉइंट को याद रखें कि राइजिंग एक्शन ट्रेजेडी का है और फॉलिंग एक्शन उसका कॉमेडी का है। तो हम यहाँ पर एक 5th पॉइंट पर एक वर्ड देखते हैं जिसका नाम है डिनोमा, DENOUEMENT, डिनोमा। तो अब ये डिनोमा में क्या होता है कि ये लास्ट पार्ट है ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का, कॉमेडी का भी, लिखने के स्टाइल का, ये वो पार्ट है जो अंत में आता है। अब अगर होती है ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी में तो ये क्या बन जाता है? ये कैटास्ट्रॉफ बन जाता है ना, कैटास्ट्रॉफे। और अगर कॉमेडी होती है तो ये बन जाता है सॉल्यूशन, है ना। तो उसका यही जो डिनोमा है ये 2 पार्ट में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अगर ट्रेजेडी है तो कैटास्ट्रॉफे होता है और कॉमेडी है तो सॉल्यूशन होता है। तो ये जो डिनोमा है वो सॉल्यूशन की तरफ मुड़ जाता है। जो प्रॉब्लम है वो क्या होता है? उसका भयंकर अंत नहीं होता, दुखांत अंत नहीं होता, उसका कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। तो राइजिंग एक्शन ट्रेजेडी की तरह, फॉलिंग एक्शन कॉमेडी की तरह। आई होप कि ये तो समझ में आया और ध्यान में भी रहेगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से तो आता ही है कि ट्रेजेडी है जो उसके ड्रामा का जो स्ट्रक्चर है, अगर कॉमेडी है तो क्या स्ट्रक्चर होगा, अगर ट्रेजेडी है तो क्या स्ट्रक्चर होगा। अगर पूछ लिया जाए कि जो हमारे ड्रामा की फॉर्म ट्रेजिक कॉमेडी है तो फिर उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, तो आप ये यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे क्या पॉपुलर, ये जो ट्रेजिक कॉमेडी थी, देखो ये अरिस्टोटल ने तो हमें ट्रेजेडी के बारे में बताया है ना। ये जो पॉपुलर हुई तो ये कब पॉपुलर हुई? पोस्ट एलिजाबेथन टाइम में और कैरोलिन एज में, पोस्ट एलिजाबेथन टाइम में और कैरोलिन एज में। तो ये पॉपुलर कब हुई? ये इनकी पॉपुलरिटी जब बढ़ी, आप ये याद रखिए, पोस्ट एलिजाबेथन एंड कैरोलिन एज। अब हम यहाँ देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो ट्रेजिक कॉमेडी है एक नया ही टर्म है, ये टर्म किसने कॉइन किया? तो हम यहाँ देखेंगे टाइटस, मेसियस, प्लॉटस,
टाइटियस मैसियस प्लॉटस। प्लॉटस तो हमने इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कॉमेडी के लिए। ये कौन है? एक रोमन ड्रामेटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, फॉर्म सेकेंड सेंचुरी बीसी इन हिज प्ले। और ये जो टर्म है ये कॉइन किया अपने प्ले में, और उनके प्ले का नाम क्या था? एम्फीट्रियन। एम्फीट्रियन एम्फीट्रियन। तो ये जो कॉइन टर्म क्या है, ये प्लॉटस ने टर्म किया है। अब यहाँ देखेंगे कि ट्रेजिक कॉमेडी जो है, ट्रेजिक कॉमेडी में क्या होता है, इसमें फैंटासी एटमॉस्फेयर होता है। इस तरह का बैकग्राउंड एटमॉस्फेयर होगा जहाँ जो कि कल्पनाओं से भरा हुआ है, जो इमेजिनिज्म से भरा हुआ है। सुपरनेचुरल एंड पास्टोरल आर आल्सो फ्रीली यूज्ड। और जब ट्रेजिक कॉमेडी लिख रहे हैं तो उसमें सुपरनेचुरल जो आत्माएं हैं, देवी देवता वगैरह है ना, जादू, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। साथ साथ में पास्टोरल आप देखिए तो पास्टोरल हम कहेंगे कंट्री साइड जो ब्यूटीफुल सीन होते हैं, है ना, जो गांव में होते हैं, जो किससे, नेचर से भरे हुए हैं। जबकि हमने पास्टोरल तो एक क्या पोइट्री की फॉर्म भी है जहाँ पर हमने इडिल और पास्टोरल और लिरिक, इन सबको हमने सोनेट, बल्लड, इन ओड, इन सबको हमने डिस्कस किया है। तो वहां पर हमने पास्टोरल पोइम्स क्या होती है इनको भी हमने डिस्कस किया है। तो आप इसको देख सकते हैं कहाँ पर, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की प्लेलिस्ट में। तो पास्टोरल इनमें होते हैं, ऑल्सो फ्रीली यूज, पूरी तरह से यूज किए जाते हैं। अब ये है हमारा इंपॉर्टेंट कि शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ अंडर प्लॉट। और जो शेक्सपियर ने जो लिखने की उसकी कला थी, उसके जो ड्रामाज थे उसमें बहुत सारे अंडर प्लॉट्स हुआ करते थे। देखो एरिस्टोटल ने कहा है कि एक जो ड्रामा है उसमें सिंगल प्लॉट होना चाहिए, मगर शेक्सपियर जिस तरह से लिखते हैं तो उनके लिखने की स्टाइल में क्या, एक तो मेन प्लॉट होता है और दूसरा अंडर प्लॉट होता है, या इसको सब्सिडियरी प्लॉट भी, वो साथ में उसकी कहानी भी साथ में चल रही होती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप देखिए तो सिम्बलिन है, मर्चेंट एंड मेनिस है, विंटर्स टेल है, मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप ट्रेजिक कॉमेडी के लिए याद रखें। तो आज ये जो हमारा लेक्चर इट इज अबाउट ट्रेजिक कॉमेडी, और इसके बाद हम हिस्टोरिकल प्ले और प्रॉब्लम प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।